शुभम जी आप शुरू हो जाइए दोबारा से। तुम्हारी ड्यूटी है आज? जी, आर्यभट्टिया में चल रहे थे सर हम। ये बीच में ही कट हो गया था। तो जो इनकी 3 रचना है इसके अंदर, गीति का पाद, इसमें 13 छंद है। समय की बड़ी इकाइयां, कल्प, मनवंतर युग, जो प्रारंभिक ग्रंथों से अलग एक ब्रह्मांड विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि एक लग्ध का वेदांग ज्योतिषी पहली सदी ईस्वी पूर्व में जीवाओ साइन की तालिका जा भी शामिल है, जो एक एकल छंद में प्रस्तुत है। सर आप क्या सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है। जी जी। जो दूसरी रचना है सर, इसमें गणित पाद है और इसके बारे में 33 छंद है। क्षेत्र मिति के क्षेत्र व्यवहार, गणित और ज्यामिति, प्रगति, शंकु, छायाएं, सरल द्विघात युग्मपद, अनिश्चित समीकरण का समावेश है। और सर तीसरी जो रचना है काल क्रियापाद, इसमें 24 छंद हैं। समय की विभिन्न इकाइयां और इसके दिए गए दिन के लिए गिरोह की स्थिति का निर्धारण करने की विधि, अधिक मास की गणना के विषय में अधिक मास, 6 तिथियां, सप्ताह के दिनों के नाम, एक दिन सप्ताह प्रस्तुत करते हैं। और जो सर चौथा है इसमें गोलपाद, इसमें 50 छंद है। आकाशीय क्षेत्र के ज्यामितिक त्रिकोणमितीय पहलू, क्रांति वृत्त, आकाश दीपीय, भूमध्य रेखा, आसंधि, पृथ्वी के आकार, दिन रात के कारण, क्षितिज पर राशि चक्रीय संकेतों का बढ़ना आदि विशेषताएं हैं। और सर जो गणित के बारे में इन्होंने स्पेशल वर्क किया, उसके बारे में यहाँ पे स्थानीय मान प्रणाली और शून्य, ये है सर। स्थान मूल्यांक प्रणाली, जिसे सर्वप्रथम तीसरी सदी की बक्सी पांडुलिपि में देखा गया था, उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। उन्होंने निश्चित रूप से प्रतीक का उपयोग नहीं किया, परंतु फ्रांसीसी गणितज्ञ जॉर्ज इफ्रह के अनुसार रिक्त गुणांक के साथ 10 की घात के स्थान धारक के रूप में शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट के स्थानांक मूल्य प्रणाली में निहित था। और सर दूसरा इनका इम्पोर्टेंट जो वर्क है सर, ये इन्होंने सिद्ध किया था कि पाई जो है ये रेशनल नंबर है। सन्निकट कार्य किया इन्होंने। और जो इसका जिक्र है सर वो आर्यभट्टिया के दूसरा जो इसका पार्ट है गणितपाद, उसमें है सर। और सर ये एक सूत्र है इसके बारे में जो संस्कृत में, इसको भी इन्होंने सिद्ध किया। और जो क्षेत्र मिति में इन्होंने कार्य किया है गणितपाद के 6ठे अध्याय में है। और इसी प्रकार से सर ये अनिश्चित समीकरण के बारे में भी इन्होंने बताया। और जो सर इम्पोर्टेंट है इसमें, यहाँ पे कि किसी भी संख्या के वर्ग यदि करें और उनके वर्गों को हम अनंत पदों तक जोड़ें, तो उसमें सर ये फॉर्मूला भी इन्होंने जो है यूज करने के लिए दिया था। और सर अंत में जो इसका विरासत है कि आज हम क्या क्या इनके जो है कार्यों को हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में। भारतीय खगोल परंपरा ने आर्यभट्ट के कार्य का बड़ा प्रभाव था। अनुवाद के माध्यम से इन्होंने कई पड़ोसियों संस्कृतियों को प्रभावित किया। इस्लामी जो स्वर्ण युग था, ये इसका 720 ईस्वी के दौरान इसका अरबी अनुवाद विशेष प्रभावशाली था। इनके कुछ परिणामों में अल ख्वारिज्मी द्वारा उद्धृत किया गया। 10वीं सदी के अरब विद्वान अल बरूनी द्वारा उन्हें संदर्भित किया गया है, जिन्होंने अपने वर्णन में लिखा है कि आर्यभट्ट के अनुयायी मानते थे और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस तरीके से इन्होंने बताया था। और सर साइन कोसाइन कोज्या और सर ये वर्साइन उत्क्रम ज्या की परिभाषा भी यहीं से इन्होंने बताई है सर। और वास्तव में साइन और कोसाइन का आधुनिक नाम आर्यभट्ट द्वारा प्रचलित ज्या और कोज्या के शब्दों के गलत अपभ्रंश उच्चारण है। इन्होंने अरबी में जिबा कोज्या के रूप में उच्चारित किया गया। फिर एक अरबी ज्यामिति पाठ के लैटिन अनुवाद में क्रोमोना के जेरार्ड द्वारा इनकी गलत व्याख्या की गई।
जिन्होंने इन्हें जिबा के लिए अरबी शब्द जेब से लिया गया, जिसका अर्थ पोशाक की एक तह से लिया गया है। सर इसी तरीके से जो है यहाँ पे अंतर विद्यालयों में आर्यभट्टीय गणित प्रतियोगिता के नाम पर 42 आर्यभट्ट इसरो के वैज्ञानिक 2009 में खोजा गया एक बैक्टीरिया की प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया था। और सर जो हमारा प्रथम उपग्रह था वो भी इन्हीं के नाम पर दिया गया था। बढ़िया, ठीक है बहुत सर, धन्यवाद। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? सर अभिषेक गुप्ता। हाँ अभिषेक जी, यस। यस सर, 1 मिनट। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। जी सर। सर स्क्रीन शेयर हुई मेरी? अभी तो नहीं हुई है, करें एक बार। अब हाँ सर? अब हो गई, अब हो गई। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज सर, इनकी जन्म तिथि 14 मार्च 1884 टू जो इनका जीवन काल रहा वो 1960 तक। 2 फेब। सर एक सेकंड जरा मैं कर लेता हूँ। 2 फरवरी 2 फरवरी 1960 तक। सर ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे, शास्त्रोक्त अष्टादश विद्याओं के ज्ञाता, अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित। ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने एक बार में लगातार एक ही साथ 7 विषयों में 7 सब्जेक्ट्स में एमए की डिग्री ली थी। अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित तथा दर्शन के अध्येता पुरी शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित की खोज की थी। यहाँ जहां से मैंने पढ़ा है वहां लिखा हुआ है कि वैदिक गणित के खोजकर्ता ही भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज रहे हैं, जिनका योगदान तो, क्योंकि खोज करता रहे हैं तो योगदान तो अतुल्य है इनका। इसमें समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। वे एक ऐसे अनूठे धर्माचार्य थे जिन्होंने शिक्षा के प्रसार से लेकर केवल और केवल, जैसे बहुत सारे हमारे गणितज्ञ रहे हैं, हमने देखा है कि केवल और केवल शिक्षा में योगदान रहा है। यहाँ केवल शिक्षा में नहीं, इन्होंने स्वदेशी स्वाधीनता तथा सामाजिक क्रांति में अनूठा योगदान दिया। स्वदेशी मतलब कि अपनी देश की प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार के लिए, स्वाधीनता के आजादी, हमें अंग्रेजों के साथ नहीं रहना है, इनसे अलग रहना है, इन सब चीजों में भी इनका योगदान सर्वोपरि अतुलनीय रहा है। जो हमारे, जिनको हम कहते हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस या और हमारे जो भी स्वाधीनता के लिए रहे हैं, उनमें भी इनका योगदान, उस पार्ट से भी इनका योगदान अतुलनीय है। परिचय: 14 मार्च 1884 को तिरुन्नीवल्ली में डिप्टी कलेक्टर की नरसिंह शास्त्री के पुत्र के रूप में जन्म में वेंकट रमन जन्मजात असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। हमने यहाँ देखा है कि इनका जन्म का नाम वेंकट रमन रहा है और ये असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। इन्होंने 1904 में एक साथ 7 विषयों में एमए किया, जो एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एक एक सब्जेक्ट को करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी 2 या 3 साल भी लग जाते हैं। यहाँ हमारे भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने 7 सब्जेक्ट्स में एक साथ एमए की डिग्री ली, जो कि अपने आप में अतुलनीय है। साहित्य, भूगोल, इतिहास, संगीत, गणित, ज्योतिष जैसे विषयों में इनकी गहरी पैठ थी। ये सभी के बारे में विशेष नॉलेज रखते थे, कुछ ज्यादा, और क्योंकि पढ़ने का शौक था तो सब कुछ साहित्य से लेकर ज्योतिष तक जितने भी सब्जेक्ट इनके सामने है, केवल और केवल पढ़ने के लिए नहीं, इन सबकी नॉलेज लेने के लिए, और जिससे नॉलेज बाद में डेवलप करें और जिससे औरों को भी फायदा मिले। जिन दिनों वे बड़ौदा कॉलेज में विज्ञान तथा गणित के प्राध्यापक थे, उसी कॉलेज में महर्षि अरविंद दर्शन शास्त्र के अध्यापन किया करते थे। कलीग्स थे इनके, दोनों संपर्क में आए तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत कर देश को स्वाधीन कराने के लिए योजना बनाने लगे। दोनों कांटेक्ट में, क्योंकि महापुरुष रहे हैं तो महापुरुष थे, इसी वजह से बाद में महापुरुष बने, अपनी सोच की वजह से इन्होंने कहा कि स्वाधीन कराना जरूरी है, तो उसके लिए योजना बनाने लगे कि कैसे हमें आगे चीजों को बढ़ाना है।
सन 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। वेंकट रमन शास्त्री तथा महर्षि अरविंद दोनों ने कलकत्ता पहुंचकर उसे गति प्रदान की। उनके ओजस्वी और तर्कपूर्ण भाषणों से बंगाल का प्रशासन कांप उठा था। वेंकट रमन शास्त्री की रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ी और उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य सच्चिदानंद शिवाभिनव नरसिंह सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में कठोरतम योग साधना की। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ ने उन्हें संन्यास दीक्षा देकर वेंकट रमन की जगह भारती कृष्ण तीर्थ नामकरण कर दिया। तो यहाँ से हमारे जो वेंकट रमन जी थे उनका नाम कृष्ण तीर्थ नामांतर हुआ। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य मधुसूदन जी ने उनका नामकरण किया, बाद में ये इसी नाम से जाने गए। सन 1921 में उन्हें शंकराचार्य पद को अभिषिक्त किया गया। 1905 से 16 साल तक उन्होंने वहां संन्यास में बहुत सारी चीजों को डेवलप किया, बताया, जो हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। स्वामी जी ने राजधर्म और प्रजाधर्म विषय में एक भाषण दिया, जिसे सरकार ने राजद्रोह के लिए भड़काने का अपराध बताकर उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया। जैसा कि पता है हमें कि जो भी हमारे भलाई के लिए बातें करते थे, स्वाधीनता के लिए बात करते थे, अंग्रेज उन लोगों को जेल में डाल देते थे। तो यही अंग्रेजों ने इनके साथ भी किया, भारती कृष्ण तीर्थ महाराज के साथ। बाद में स्वामी जी कांग्रेस के चर्चित अली बंधुओं के साथ बिहार की जेल में भी रहे। कारागार के एकांतवास में स्वामी जी ने अर्थवेद के 16 सूत्रों के आधार पर गणित की अनेक प्रवृत्तियों का समाधान में अनुसंधान किया। बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि गणित शास्त्र की जटिल उपपत्तियों का समाधान वेद में ढूंढने में सफल रहे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में गणित पर व्याख्यान दिए। कुछ ही दिनों में देश विदेश में उनकी खोज की चर्चा होने लगी। यानी कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जहां वो जेल में थे, तो जेल में रहने के बाद भी उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, उन्होंने अपने आप को लॉस नहीं होने दिया और 16 सूत्रों की सहायता से अर्थवेद के गणित की बहुत सारी प्रवृत्तियां, समाधान और अनुसंधान किए। बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि गणित शास्त्र के जटिल उपपत्तियों का समाधान वेद में ढूंढने लगे। सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है। ओके सर। इन खोजों जो कि जेल में रहने के दौरान खोजी की थी, बहुत सारे समाधान किए थे, जो गणित की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके लिए देश विदेश में इनके सूत्रों की चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने अंग्रेजी में लगभग 5000 पृष्ठों के एक बृहद ग्रंथ वर्ड्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स लिखा। तो 5000 पृष्ठ पेजेस का एक ग्रंथ वर्ड्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक, स्वामी जी के इस ग्रंथ का वैदिक गणित के नाम से हिंदी अनुवाद किया गया। स्वामी जी ने वैदिक गणित के अलावा ब्रह्मसूत्र, भाष्यम, धर्म विधान तथा अन्य अनेक ग्रंथों का भी सृजन किया। ब्रह्मसूत्र के 3 खंडों का प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किया। सन 1953 में उन्होंने विश्व पुनर्निर्माण संघ की स्थापना की। उनका मत था कि आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से ही विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। विश्व शांति से मतलब जैसे जगह जगह हम लोग देखते हैं, अगर एक शिक्षा का मार्ग सभी के सामने आ जाए और सब शिक्षित प्रशिक्षित हों प्रॉपरली, तो बिल्कुल सही उनका मत था। और हमको भी ऐसे ही लगता है कि अगर सब शिक्षित हो जाए तो आधी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाए। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठों के शंकराचार्य के संकलन में से एक ऐसे अनूठे धर्माचार्य थे जिनके व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रतिभा, विभिन्न विद्याओं का अनूठा संगम था। अनूठे ज्ञान से मंडित होने के बावजूद वे परम विरक्त तथा परमहंस कोटि के सन्यासी थे। वे अस्वस्थ हुए, उनके भक्तों की इच्छा थी कि वो अमेरिका ले जाकर चिकित्सा कराई जाए, लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि एक सन्यासी को जब प्रभु का बुलावा आए तब तैयार रहना चाहिए जाने के लिए, और हम इंडिया में, भारत में ही अपने प्राण त्यागेंगे। उन्होंने 2 फरवरी 1960 को निर्माण प्राप्त करने के 1 सप्ताह पूर्व ही कह दिया था, सन्यासी को नश्वर शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए,
जब भगवान का बुलावा आए उसे परलोक गमन के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सर। इसमें बेसिकली 3 चीजें निकल कर आती हैं जो हमने देखा है। वर्ड्स ऑफ वंडर मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स की स्थापना इन्होंने रचना की थी, जो कि 5000 पेजों का था, और उसके अलावा बहुत सारी रचनाएं की जो बाद में बंगाल विश्वविद्यालय ने प्रकाशित भी की। तो ये सर योगदान है, इनका योगदान हमारे गणित क्षेत्र में भी अतुलनीय है। और सर ये सब कुछ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक थैंक है, यू सर। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है तैयार? सर निपुणिका। निपुणिका, या सर मेरा करा दीजिए पहले। हाँ, इसके बाद आप कर लीजिएगा नवीन जी। सर जाना है कहीं। ओके, इसके बाद आप कर लेंगे नवीन जी। ठीक है। हाँ, निपुणिका आप शुरू हो जाए। जी सर। भास्कराचार्य। जी सर। हाँ, क्या खुल रही है सर, 1 मिनट। अरे कहाँ गया पॉइंट सर, 1 सेकंड बस। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से सारी चीजें खुल जाएंगी। अरे क्या खुल रहा है सर, 1 मिनट कनेक्ट हो रहा है बस। तब तक दूसरे को समय दें क्या? सर 1 सेकंड बस। सर इसमें सर ऑप्शन। मेरा करा दीजिए, नवीन कुमार बात कर रहा हूँ सर। सर 1 सेकंड बस, हो गया 1 मिनट। सर इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। जी सर। हाँ, तो उसको स्क्रीन शेयर करिए, फिर उसके बाद सारी चीजें खुल जाएंगी। सर स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन किया, उसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ रहे हैं सर। रिकॉर्डिंग नहीं, वो नहीं आ स्क्रीन रहा है। शेयर करेंगे, खुल जाएगा। बाकी सारे बच्चे खोल रहे हैं। 1 सेकंड सर। सर ये कुछ आईडी पासवर्ड्स मांग रहा है शेयर नहीं, ऐसा करने तो के कोई लिए। मांगा नहीं है किसी का। वेट कर ले प्रवीण, नवीन जी तब तक शुरू हो जाए। यस सर। हाँ, नवीन जी आप शुरू हो जाए। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसमें। हाँ, करिए। सर ये तो डॉक्यूमेंट कह रहा है कि क्या शेयर करना है, कब हो जाएगा सर? जो भी शेयर करना है वो आप कर सकते हैं। अगर लैपटॉप से है तो जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है उसको खोल के मिनिमाइज कर लीजिए, सीधा नीचे आ जाएगा, शेयर में ही आ जाएगा। डॉक्यूमेंट कर दूं सर उसमें? हाँ, डॉक्यूमेंट कर दूं सर उसमें?
हाँ कर दीजिए, कोई बात नहीं। सर सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। नहीं होगी, प्रयास करें। अभी तो की थी, बिल्कुल ओपन है इधर से, मैंने खोल दिया है सबके लिए स्क्रीन शेयर। सबको अलाउ सर कर इसमें रखा है। अच्छा स्क्रीन का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट कोई है दूसरा? Sir, can I? या किनका आ गया? नवीन जी का सर आ हो गई। गया? हाँ नवीन जी, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, बिल्कुल। यस सर। चलिए आप शुरू हो जाइए। सर मैं खोलता हूँ। मोबाइल में तो खैर बहुत आसान है। सर वो लैपटॉप से प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मोबाइल से कर हाँ दिया कोई था। बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। सर मेरा सर देख पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल देख पा रहा हूँ, आपकी आवाज भी आ रही है। सर भी अपने वैदिक आप गणित को unmute कर महावीराचार्य के लेता ऊपर हूँ। था मेरा। हाँ फ्रंट ठीक। पेज है सर। ये एक महावीराचार्य जी का जीवन परिचय है। इसमें देश के इन्होंने 9वीं शताब्दी में जन्म लिया और जैन थे ये। गुलबर्ग गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य। इनका जन्म 9वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषी वेद जैन और धर्म के अनुसार करते थे। ये गुलबर्ग के निवासी थे। इनके माता पिता गुरु शिक्षा आदि के बारे में इतिहास पूर्णतः मौन दिखाई पड़ता है। ये इनके माता पिता मौन थे। महावीराचार्य जी का इतिहास। महावीराचार्य जी का भूतकाल भी अन्य प्राचीन कार्यों के समान और अंधकार के गर्त के निहित एवं तक किसी अनुसंधान के विवादित होते हैं। वे 850वीं ईस्वी के आसपास माना जाता है इनका जो जन्म है। महावीराचार्य जी का ये इतिहास है। 24 अंकों का वर्णन किया इन्होंने। इन्होंने एक गणित सार दिया जिसमें मूलतः 8 अध्याय वर्णित थे। इनके प्रमुख कार्य एन डिग्री वाले समीकरण का प्रस्तुत करना, चक्रीय चतुर्भुज को बताना, एन पदों का योग, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला इन्होंने दिया, दीर्घवृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल भी इन्होंने दिया था। इन्होंने बड़ी संख्याओं का नाम दिया। 10 की पावर 20, 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 20 इन्होंने ही दिया था। भिन्नों का वियोजन भी इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने 1 = 1 + 1/2 + 1/1/3 + 1/1/3 ये भी इन्होंने ही दिया था। उच्च कोटि के समीकरण इन्होंने ये गुणोत्तर श्रेणी है। वैसे गुणोत्तर श्रेणी का nवें पद का और n पदों के योग का फॉर्मूला है। ये nवें पद का फॉर्मूला क्यों a r की पावर n और ये है n पदों के योग का फॉर्मूला Sn का, ये भी इन्होंने दिया था। चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था, xy ac + bd वाला। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला इसमें लिखना भूल गया, चलो समांतर श्रेणी भी इन्होंने दी थी। ये वर्गमूल स्क्वायर रूट भी इन्होंने दिया था। क्रमचय संचय एनसीआर और एनपीआर ये भी इन्होंने दिए थे। उल्लेखनीय कार्य बस सर यही है। ठीक है सर। ठीक हेलो है, सर। ओके ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नेक्स्ट। Sir, next मैं दे सर मैं सकती एक हूँ? बार दीपक ट्राई करके देखती हूँ सर, एक बार और। हाँ आप करें, कोई बात नहीं। निपुणिका।
चल रहा है आपका? जी सर, एक सेकंड बस। नहीं सर, इसमें कुछ इशू आ रहा है। एक मिनट। नेक्स्ट, Sir, may I? या दीपा? Yes, sir. Deepa Saxena. ओके, दीपा सक्सेना। ब्रह्मगुप्त का है आपका? जी sir. ओके, Sir, screen share हो रही है? बिल्कुल हो रही है, आप करेंगे तो होगी। Okay. मैंने सबको अलाउ कर रखा है। सर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? अभी नहीं शुरू हुई है, शायद आपकी नेटवर्क थोड़ी कमजोर है, उसको देखें। हाँ, अब आ रही है। ओके सर। हाँ, बहुत अच्छा। सर टुडेज माय टॉपिक इज ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जी का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 670 ईस्वी में हुई थी। माना जाता है ऐसा। इनकी मृत्यु के संदर्भ में दो तथ्य थे कि इनकी मृत्यु 668 में या 670 में हुई है। तो सर मैंने 670 डाला है। और जो इनका क्षेत्र था वो गणितज्ञ था और ये ज्योतिषी में भी विद्वान थे और इनकी जो प्रसिद्धि है वो शून्य थी। तो ब्रह्मगुप्त जी का जीवन परिचय बहुत संक्षिप्त में लिखा है मैंने। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। ये आबू पर्वत और लुंडी नदी के बीच स्थित भीनमाल नगर में रहते थे। वहाँ के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम जिष्णु था। इन्होंने प्राचीन ब्रह्म पिता महासिद्धांत के आधार पर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाडक नामक कर्ण ग्रंथ लिखे थे। ये दोनों ही ग्रंथ इनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, जिनका अनुवाद अरबी भाषा में अनुमानत एक खलीफा मंसूर के समय में सिंध, हिंद और अलकरंद के नाम से हुआ था। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान राजस्थान राज्य के भीनमाल नगर में हुआ था, इसलिए इन्हें भिलमाचार्य नाम से भी बुलाया जाता है। और यह शहर जो है भीनमाल शहर है, ये आज के तत्काल गुजरात शहर की राजधानी है और हर्षवर्धन साम्राज्य के राजा विक्रमांग के समकालीन का माना जाता है इनको। इनके गणित कार्य जो प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इनके गणित कार्य का ही है। इनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में इन्होंने बताया है कि ऋणात्मक अंक और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का इन्होंने वर्णन भी किया है। पर एक ही अंतर था जो ये नहीं दे पाए थे कि शून्य से भाग देने का सही नियम ब्रह्मगुप्त जी नहीं बता पाए थे। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के 4.5 अध्याय मूलभूत गणित को समर्पित किए हैं इन्होंने। 12वां अध्याय जो है इनका वो गणित, अंगणित, श्रृंखलाओं तथा ज्यामिति के बारे में है। ब्रह्मगुप्त जी के 18वें अध्याय में कुटुक मतलब इन्होंने कुटुक को बीज गणित में, जिसको हम आज के टाइम में जानते हैं, उन्होंने आर्यभट्ट के रैखिक अनिर्धार्य समीकरण, लीनियर इंटरमीडिएट इक्वेशंस और जो इनका फॉर्म मतलब जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में जानते हैं ax माइनस by इक्वल्स टू c के रूप में, इन्होंने इसकी भी चर्चा की है। और ब्रह्मगुप्त जी ने जो द्विघात समीकरण है nx स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू y के हल की विधि भी इन्होंने बताई है। इनकी विधि का नाम चक्रवाल विधि था, जिसको हम आज द्विघात समीकरण बोलते हैं। वो इनके टाइम की चक्रवाल विधि के नाम से प्रसिद्ध थी।
गणित के सिद्धांतों का ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के द्वारा ही अरबों को भारतीय ज्योतिषी का पता चला था। मतलब जो अरबी थे उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के द्वारा ही ये पता लगाया था कि जो ज्योतिषी है वो इनके ही सिद्धांत के द्वारा लोगों को पता चला था। ब्रह्मगुप्त जी का जो सूत्र थे, इन्होंने 2 तरह के सूत्र दिए थे। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर रहा है। इन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर जो होते हैं वो लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त के चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने के दो फॉर्मूले दिए इन्होंने, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले और एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया था। जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है इनका, सन्निहित सूत्र जिसको हम जानते हैं, वो P + R/2 इंटू Q + R/2। अगर जो चतुर्भुज होते हैं उनकी जो 2 भुजाएं होती है उनके आधे का, दोनों का योग आधे के बराबर होता है। चक्रवृत्त चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यथार्थ सूत्र भी दिया था इन्होंने। जो हीरोन्स फॉर्मूला है जिसको आज हम 10th मैथमेटिक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स इतनी इजीली सॉल्व करा देते हैं, उसको सर इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले इसका वर्णन किया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की अगर भुजाएं हैं, वो 4 भुजाएं हैं, तो मान लो जैसे ABCD है, तो उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम उसको इस तरह से निकालेंगे, रूट ऑफ S - A, S - B, S - C, S - D। जो S क्या है, वो चतुर्भुज का अर्ध परिमाप होता है। अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का योग और उसको 2 से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। ब्रह्मगुप्त के सूत्र की विशेष स्थिति है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर एक भुजा को हम D बराबर, जैसे अगर हमने माना D बराबर 0 कर देते हैं, तो एक भुजा के शून्य हो जाने पर चतुर्भुज जो बनेगा वो त्रिभुज बन जाता है, और प्रत्येक त्रिभुज जो होता है वो चक्रीय होता है। अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों को हम मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर हम त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाकर अगर हम रेखा खींचे तो वो क्या बन जाएगी, एक वृत्त बन जाएगी। इनके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के आधार पर ही इन्होंने एक श्लोक दिया था, स्थूल फलम त्रिचतुर्भुज बाहु प्रतिबाहु योगदल घातस भुज योग अर्ध चतुष्टय भुज घातक पदम सूक्ष्म। त्रिचतुर्भुज जो होता है वो चक्रीय चतुर्भुज का स्थूल क्षेत्रफल उसकी आमने सामने की भुजाओं के योग के आधे के गुणनफल के बराबर होता है। जो हमने पहले इनका सन्निहित फॉर्मूला देखा था कि उसके बारे में, सूक्ष्म क्षेत्रफल भुजाओं के योग के आधे में से भुजाओं की लंबाई क्रमशः घटाकर और उनका गुणन करके वर्गमूल लेने से प्राप्त होता है। थैंक यू सर। इतना ही है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? अब कौन बच गए? सर हम कल देंगे, हमारी पीपीटी कंप्लीट नहीं हुई है सर अभी। ओके, और कौन है? सर मेरा स्क्रीन शेयर होने में थोड़ा इशू आ रहा है, अदरवाइज प्रेजेंटेशन मेरी रेडी है सर। और अब कौन बच गए? डॉक्टर सर निपुणिका। आपका अभी प्रॉब्लम आ रहा है ना? जी सर, वो पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो रही है सर। हाँ, अब कोई बच गया? मुस्कान कौन है? सर मेरी पीपीटी अभी रेडी नहीं हुई है। ओके, और शगुन का हो गया? नहीं सर। आप शुरू करिए। जी सर। सर हो रहा है? हाँ बिल्कुल। सर ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में पश्चिम भारत की बीनपाल मध्य प्रदेश में हुआ था।
लेहनगर गुजरात की राजधानी थी। भास्कराचार्य ने उनका जन्म पंजाब में बताया है। ब्रह्मगुप्त के पिताजी का नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त नाम शिष्णुगुप्त था। वह वैश्य परिवार के थे, लेकिन डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार वह उज्जैन नगरी में रहते थे। भास्कराचार्य के अनुसार वह चापवंशी राजा के राज्य में रहते थे। ब्रह्मगुप्त स्फुट सिद्धांतों का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया। यह नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंक और शून्य पर गणित के नियमों का वर्णन किया गया है। ये नियम आज भी समझ के करीब है। यहाँ एक अंतर अवश्य है कि ब्रह्मगुप्त शून्य से भाग करने का नियम सही नहीं दे पाए। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ में बीजगणित सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ब्रह्मगुप्त वास्तव में एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने भारतीय गणित को लगभग सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। इसी कारण 12वीं शताब्दी के विख्यात ज्योतिष गणितज्ञ भास्कराचार्य ने उन्हें गणित चूड़ामणि के नाम से संबोधित किया था। गणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अनिवार्य वर्ग समीकरण a² + 1 = r² का हल प्रस्तुत करना। पाश्चात्य गणित के इतिहास में इस समीकरण के हल का श्रेय जोल पेल के अनुसार दिया जाता है। पेल समीकरण के नाम से ही जाना जाता था, परंतु वास्तविक यह है कि पेल के 1000 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने इस समीकरण को हल प्रस्तुत किया था। ब्रह्मगुप्त ने जिन प्रेमिकों की खोज की थी उन्हें भारतीय गणित में भावना कहा गया है। यह शहर तत्कालीन गुजरात प्रदेश की राजधानी तथा हर्षवर्धन साम्राज्य के राजा ब्रह्मगुप्त के समकालीन माना जाता था। गणितीय कार्य में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य के अलग अंक के रूप में उल्लेख किया। यह नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों तथा शून्य पर गणित करने के नियमों का वर्णन भी किया गया है। यह नियम आज भी समझ के बहुत करीब है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 4.5 अध्याय मूलभूत गणित को समर्पित हैं। 12वां अध्याय गणित, अंकगणितीय श्रृंखलाओं तथा ज्यामिति के बारे में है। 18वें अध्याय कूटक बीजगणित के आर्यभट्ट रैखिक अनिर्देश समीकरण ax - by = c के हल की चर्चा मानी जाती है। ब्रह्मगुप्त ने इस प्रकरण पर विज्ञान का नाम सन 628 ईस्वी में एक कुटुक गणित रखा। ब्रह्मगुप्त पाई का मान 10 के वर्गमूल के बराबर मानते हैं। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने पर सन्निहित सूत्र तथा यथावत सूत्र को भी दिया है। उनका सन्निहित सूत्र है P + R/2 और Q + S/2। चक्रव्यूह का यथावत सूत्र है √T - P, T - Q, T - R and T - S तथा T चक्रीय चतुर्भुज की अर्थ परिमाप तथा PQRS उसकी भुजाओं की नाप है। उनका सूत्र जो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र है, यह एक विशिष्ट रूप है। ब्रह्मगुप्त के समीकरण जिसका भारतीय द्वारा दिया गया है, उन दो युगों का गुणनफल जिसमें प्रत्येक गुणक स्वयं दो वर्गों का योग दो वर्गों के योग में अभिव्यक्त करती है। a² + b² c + d² ac - bd² + ad + bc²। ये फर्स्ट समीकरण दी थी और ac + bd² + ad - b² सेकेंड। अंगणित ब्रह्मगुप्त ने अंगणित को स्लेट गणित कहा है। उन्होंने 20 संक्रियाओं और 8 विग्रह का उल्लेख किया था। जो उन्होंने 20 संक्रियाओं से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, अंशों के 5 मानक रूप, 3 विलोम का नियम, 5 का नियम, 7 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम तथा वस्तु विनिमय का नियम दिया। 8 डिटर्मिनेशन जो थे उनके मिक्सर, श्रृंखला तथा प्रगति, योजना के आंकड़े, व्रत, उत्खनन, ईंटों का स्टॉकिंग, आरी, ढेर, छाया। उन्होंने गणना के लिए शून्य और ऋणात्मक संख्या का प्रयोग उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्या के लिए संगणना के नियम दिए हैं। उन्होंने एडिशन में जैसे सम किया है 2 पॉजिटिव नंबर का, फिर सम 2 नेगेटिव नंबर का, सम इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज 0, सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज देयर डिफरेंस, the sum of 0 of negative number is negative, the sum of 0 of positive number is positive, the sum of 0 is 0। सब्सट्रैक्शन में भी उन्होंने नेगेटिव माइनस 0 इज नेगेटिव, positive minus 0 is negative, 0 minus is 0, negative taken from 0 becomes positive, positive taken from 0 becomes negative, positive minus positive, negative minus negative is negative. When the greater positive and negative subtract, form less positive or negative